कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर रहे हैं अक्षय नवमी की। आज बात कर लेते हैं आंवला नवमी की। आज बात कर लेते हैं आंवले के दीप दान से जन्म जन्मांतर के कष्टों का अंत कैसे होगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आंवला नवमी। मैं बात कर रही हूँ 31 अक्टूबर की। मैं बात कर रही हूँ 31 अक्टूबर की शाम प्रदोष काल में आपको ये कार्य करना है। किस प्रकार करना है, देखिए मैंने ये आंवले के दीपक बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको एक दीपक खोल के पूरा दिखाती हूँ। 9 दीपक आंवले के आपको बनाने हैं और इनका दीपदान करना है जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये मैंने ये देखिए मिट्टी का दिया लिया। ये आंवला है। आंवले को कट करके इसके ऊपर देखिए हल्दी लगाई है और ये तिल के तेल में डूबी हुई बाती लगाई है। इसके ऊपर 2-2 बूंद तिल का तेल और डालेंगे जब हम जलाएंगे। तो ये आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने इसको बनाया। इसको हमने इस तरह से रख दिया है। ये 9 आंवले के दीपक जलाकर हमें किन 9 महत्वपूर्ण स्थानों पर रखने हैं, जिससे 9 प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाए, जन्म जन्मांतर से चली आ रही परेशानियों का अंत हो जाए, जन्म जन्मांतर तक के लिए परेशानियों का अंत हो जाए। तो आंवले के ये हमने 9 दीपक बना लिए हैं। अभी मैं इन्हें प्रज्वलित करके दिखाऊंगी इससे भी ज्यादा। और जो आंवले को मैंने कट किया था मैं आपको दिखाऊं, उसको भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए आंवले को हमने कट किया, आप जितने मर्जी चाहे ये रहा आंवले का, इसको इसको इस पे रखकर इसके ऊपर आंवले के इसके ऊपर आप बातें लगाकर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ वेस्ट नहीं करना, जितना ज़्यादा आप जला सकते हैं उतना ज़्यादा जलाइए। संध्या का समय होना चाहिए। हल्दी उसके ऊपर लगाइए। भगवान श्री विष्णु का अति प्रिय है पीला रंग, इसलिए हल्दी इसके ऊपर लगाई जाती है। शाम का समय होने चाहिए। बोलो तो प्रदोष काल आजकल तो 6 बजे संध्या सब हो जाती है, तो 6 से 7 के बीच में इस कार्य को करिएगा। सारे के सारे दीपक आप अपने मंदिर में प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले एक दीपक आप अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जो विराजमान है उनके समक्ष रखिएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि भगवान इसको स्वीकार करें। इसके पश्चात एक दीपक आप अपने घर की तुलसी माता जी के सामने जलाइएगा। एक दीपक आप आंवले का आपके घर में पौधा हो तो वहां जलाइएगा। एक दीपक आप शमी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसके नीचे जलाइएगा। एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे आप जलाइएगा। 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर आप जलाइएगा। समझ में आ रहा है ना? 2 दीपक आप घर के मुख्य द्वार पर जलाइएगा। बाकी जितने दीपक बचे, अगर आपके आसपास दिव्य विशाल वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, केले का वृक्ष, जितने वृक्ष हैं वहां आप जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं तो आकाश के नीचे जलाइए। खुले आकाश के नीचे जलाइए, जल स्थान पर जलाइए। कहीं कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, जहां पानी एकत्रित हो वहां पर आप इन दीपों को प्रज्वलित करिए। आंवले से बनाए गए इन दीपों को प्रज्वलित करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। ये अक्षय नवमी है, ये आंवला नवमी है। इस नवमी में आंवले को खाना, आंवले का दान करना, आंवले के जल से स्नान करना, जो रस डालकर उस जल से आपको स्नान करना, और आंवले का दीप दान करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है। यदि आंवले के का दीप दान किया जाता है, आंवले पर दीपक बनाकर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आंवले पर दीपक बनाकर अगर दीपदान किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को व्यक्ति जाता है। पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा और मन से करिएगा। बिना जलाए भी दीपक लेकर जा सकते हैं। आप इन दीपक को ऐसे ही लेके जाइए, माचिस एक साथ में लेके जाइए। जो भी अंतिम वृक्ष हो, जो भी अंतिम स्थान हो, कहीं वृक्ष ना मिले तो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के निकट, मंदिर में शिवलिंग के निकट, जहां भी आप इसे जलाएं तो अंतिम दिया आप जहां रखें उसके पास ही आप माचिस भी रखकर छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, जब हम देखिए कितने मतलब मन को भी शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हमने इस तरह से दीपदान किया। तो आंवले का दीपदान मत करिए, करना मत भूलिएगा, क्योंकि आंवले का दीपदान करने से, जैसे मैंने बताया, जन्म जन्म के कष्ट दूर होते हैं, जन्म जन्म की परेशानियां दूर होती हैं। जितनी देर ये जलेगा। अब बाद में बचे हुए आंवले का क्या करें, ये बात सोचने की है, क्या हम इसका क्या करें। जो मिट्टी के दिए हैं इन्हें तो आप अपने घर में संभाल कर रख लीजिएगा, लेकिन ये जो आंवले के ये जो आप जिसका आपने ये दीपक बनाया है, जिस आंवले का आपने ये दीपक बनाया, ये सारे के सारे आंवले एकत्रित कर कर या तो जल प्रवाह कर दीजिएगा या किसी वृक्ष के नीचे इसको रख दीजिएगा। ये इनको आंवले को आपको ये करना है। और इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके पहले तो आप अपने घर के मंदिर में रख के सारे घर में घुमाइए। सारा घर रोशन हो, सारे घर के कष्ट, परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें, दुख, दारिद्र सब पूरा का पूरा दूर हो जाए। जहां भी ये दीपक प्रज्वलित हो वहां से जो प्रकाश आ रहा हो
उस प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशवान हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत अटूट अक्षय कृपा पाने के लिए ये आंवले का दीपक जलाना, आंवले के दीपक का दीप दान करना 31 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।